कह रहा था मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अब क्या कर रहा है जहां इनके एयर बेसिस पर मार पड़ी। तो एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया को यह बता रहा है कि भारत से उसको वाकई बहुत जबरदस्त चोट पहुंची है, दूसरी तरफ वो अपने अवाम से सच छुपाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। भारत के हमले में पाकिस्तान का भुलारी एयरबेस तबाह हो गया था। स्क्रीन पर आपकी पिक्चर आ गई। उसके हैंगर को निशाना बनाकर भारत ने मिसाइल दागे थे जिसमें उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हैंगर के अंदर क्या है ये तो वो शायद कभी नहीं बताएगा, अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान तब भी झूठ बोलता रहा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। और अब पाकिस्तान अपनी डैमेज्ड हैंगर की मरम्मत कर रहा है, तो उसको भी ऊपर उसने एक तरपाल से या कोई कवर लगा दिया है उसके ऊपर, ताकि सैटेलाइट देख ही ना पाए, क्योंकि अब उसे पता चल गया आज के जमाने में आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो अब वो कंस्ट्रक्शन करते हुए उसने अपने स्ट्रक्चर को ऊपर से कवर कर दिया। उसको लगता है कि इससे सच्चाई को छिपा लिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हो रहा है। और यही हाल नूर खान एयरबेस का भी है, जहां पर भारत ने उसके HVAC वेंट में बॉम्ब गिराया था, जिसमें पाकिस्तान के कई जवानों की, फौजियों की मौत भी हुई थी और बड़ा मिलिट्री नुकसान भी हुआ था। अब शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान ने वहां से अपने शवों को या तो निकाला नहीं या बहुत जल्दी शायद निकाल लिया था, ताकि उसको कोई वो भी चीजें पकड़ में ना आ पाए, किसी का ध्यान उस ओर ना जाए। और अब अर्थ मूवर्स को इस्तेमाल करके पूरे इलाके को समतल कर दिया गया है। मतलब वो जो स्ट्रक्चर था उसने पूरा वही डिस्मेंटल कर दिया पूरी तरीके से, बजाय उसी को रिपेयर करने के। तो यही बताता है कि वहां कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा कि अब उसके पास उस रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। उसने बिल्कुल उसको फ्लैट कर दिया। ये दोनों तस्वीरें एक एक करके आ जाएं जी। पहले ये तस्वीर जो है वो दिखा दें जी। इसमें सर नजर आ रहा है कि शायद उसने ऊपर तिरपाल से इसको कवर किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप पहली फोटो देखिए, जब अटैक किया था, इसी को ब्लो अप किया गया यहां पे। तो हैंगर के अंदर AEWC एयरक्राफ्ट नॉर्मली रहते हैं उनके, जैसे कि जो हमारा एरियाई करके उनका पाकिस्तान का जहाज है जो फ्लाई करता है। और एरियाई जहाज का मतलब है जहाज के ऊपर एक रेडार लगा है और वो डीप हमारी कंट्री के अंदर देख सकता है। तो वो उनका एक फोर्स मल्टीप्लायर जहाज है जो बहुत ही महंगा एसेट है, जिसकी हम बात कर रहे थे $93 मिलियन। तो ऐसे कहा जाता है कि इस हैंगर के अंदर वो था। आप देखिए कितनी एक्यूरेट हमारी मिसाइल थी, बिल्कुल टॉप से गई सेंटर में, और उसके बाद जब अंदर जाके एक्सप्लोड करती है तो हैंगर के अंदर जो भी है, चाहे वो एक जहाज और उसके साथ और भी इक्विपमेंट होती है, और भी लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो सबके सब। डेट भी है ऊपर 12 मई, 10 मई को हुआ है और ये 12 मई का फोटो है। तो तब सब कुछ उसमें खत्म और तबाह बर्बाद हो जाता है। ऐसे उनके जगह से हमको मैसेज आए थे कि 6 अधिकारी, जिसमें से एक स्क्वाड लीडर था, वो शायद इसमें मारा गया था। हमें डेड बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा एम उनको मैसेज देना था, उनके AEWC एयरक्राफ्ट को हिट करना था यहां। अब देखिए इसको टारपोलिन से कवर किया गया है। टारपोलिन से क्यों कवर किया गया है? ताकि जो भी अगर रिपेयर करना है या सामान निकालना है, वेदर एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी भी कोई पिक्चर्स अगर उसके अंदर कुछ कर रहे हैं तो बाहर से सैटेलाइट से या दूसरे तरीके से वो ना दिख सके, तो उन्होंने टारपोलिन से कवर कर दिया उसको। लेकिन इसके बाद अगर इसको रिपेयर करना है तो इसको एकदम फ्लैट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे भी आप देखते हैं किसी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो जनरली उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके फिर से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब वो दूसरी पिक्चर नूर खान एयरबेस की भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये इसमें तो दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं ना, वो फ्लैट कर दिया गया। बिल्कुल। तो अब ये नूर खान बेस का है। हमने यहां पे भी देखा कि इनका एक ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स है जो ये है, और इसको देखिए कितनी बुरी तरह से हमने अटैक किया था जब मिसाइल आई थी। इसका कुछ बचा नहीं था इस ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स का, और इसके आसपास अभी वो पाकिस्तानी अपने आप को सांत्वना देने के लिए बोलते हैं कि इधर एक कुछ ट्रक्स खड़े थे वो भी चले गए, पर उनके साथ एक C-130 भी खड़ा था। ये तभी वो ट्रक्स वगैरह लिखे हुए हैं। एक C-130 भी खड़ा था टामैक पे, जो वो काफी बुरी तरह से डैमेज हुआ था। तो ये ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया था। इस एयरफील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं अगर आप 30 सेकेंड्स और दें। अमेरिका ने इसको लीज पे लिया था पहले काफी सालों के लिए, और बीच बीच में लेता रहता है। और दूसरा अगर आप देखें यहां पे अमेरिका के जहाज भी लैंड करते हैं। और तीसरी चीज आती है कि इसके अंदर ये बिल्कुल पास में है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और साथ ही में पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के 10 किलोमीटर इसमें आता है। और उनकी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, वो भी यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर इसको देखें तो इसमें आप देख लीजिए कुछ नहीं बचा, और इसको
फ्लैट नहीं जब तक करेंगे तब तक इसको वो दूसरी तस्वीर में दिखा रहा है, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। करके सब सपाट कर दिया। ये देखिए, अब अगर इसको रिपेयर करना है, इन्होंने टेंडर निकाला था, आपके चैनल ने बताया था कुछ दिन पहले, टेंडर और उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी बता रहे थे। तो वो उसको अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है और दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि उनका फाउंडेशन बहुत वीक हो जाता है। अच्छा, आपने अभी जो ये नूर खान वाली बात कह दी सर, एक बयान भी है अभी जो ये कह रहे थे कि अमेरिका के जहाज उतरते हैं, तो आपको मैं ये बताता हूं कि इसको पाकिस्तान के लोगों ने कैसे खुद कबूल किया कि हां यहां पर अमेरिकियों के जहाज आते हैं, और वो हमको बताते भी नहीं कि उनमें क्या है। अब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बुरी तरीके से पाकिस्तान को मार पड़ी। अब एक बार फिर दुनिया के सामने वो बार बार जो है, एक तो भारत से कह रहा है कि बात कीजिए, और दुनिया को यह भी बता रहा है कि हमारे यहां पर अमेरिकी जहाजों का उतरना, जैसे उन्होंने बताया एक वक्त में लीज पर ले लिया था वो एयरफील्ड को, उन्होंने आज भी वहां पर जहाज उतरते हैं। वो एक बयान है मेरे पास छोटा सा, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात पे कि जो भी चीज वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो जरूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है। World is a less safe place today following this conflict. We are a less safe place today in spite of this ceasefire, because the threshold for a full-on military conflict between two nuclear-armed states has increased and not come down. बिलावल भुट्टो की बात हम बाद में करेंगे, इनकी और इनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ बोला। लेकिन सर वो कह रहे हैं अमेरिकी आते थे हमको बताते भी नहीं कि क्या है, और एक बार तो पिस्तौल निकाल के लगा दी गन पे हमारे। सौरभ, यही कारण है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ है, ये नुकसान की पूरी भरपाई यूनाइटेड स्टेट्स करता है, यूएस इनको पैसे देता है, और यही कारण है कि यूएस अपनी मनमानी पाकिस्तान में कर सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से कई बार धमकी देने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को पूरी मदद यूएस से मिलती है। किराना हिल पे जो नुकसान हुआ इसलिए हुआ क्योंकि उसके F-16 वहां पे थे। $390 मिलियन उसको मेंटेनेंस के लिए कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को। यही नहीं, अगर आप समझ सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन को जब वो मार सकते हैं, उसके एयर स्पेस में किस तरीके से आ सकते हैं, उनके रेडार्स को किस तरीके से सप्रेस कर सकते हैं, उनको मालूम है कौन सा हवाई अड्डा उनके हाथ में है, कौन सा अफगानिस्तान में उनके कब्जे में है, ये सब उनके अमेरिका के हाथ में है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर रोब भी जमाता है और पाकिस्तान सुनता भी। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ रहा था तब तक तो पता ही था दुनिया को कि वो पाकिस्तान की जगहों को इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी आज भी वहां उसकी प्रेजेंस होगी, अभी भी है। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा था अपने फर्स्ट इसमें कि पाकिस्तान ने हमको बुद्धू बनाया, हमें मूर्ख बनाया, हमसे अरबों डॉलर ले लिए और हमको क्या दिया? तो आतंक दिया। वही ट्रंप दूसरे टेन्योर में क्या बोलते हैं? $390 मिलियन तुरंत देते हैं पाकिस्तान को सवेरे, और शाम को यह हमला हो रहा है। सवेरे क्या दे रहे? 1 बिलियन, $1 अरब IMF का लोन। IMF किसका जोर है? अमेरिका का। किसको दे रहे? पाकिस्तान को। और शाम को यह हालत हो। तो मैं यही कह सकता हूं कि हमने किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते होंगे, लेकिन भारत को यह यकीन करना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका, हम लोग बार बार जो कहते हैं अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। और अफगानिस्तान के बाद हम लोग नहीं बोल रहे थे, लग रहा था कि चीन, जिसके साथ बार बार पाकिस्तान कहता है हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है। चीन को तब आभास हुआ जब उसके आदमी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे हैं, उन चीनियों को मार रहे हैं, और उन्हें भी शक हुआ कि कुछ ना कुछ हो रहा है। कौन मरवा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो भगवान ही जाने। लेकिन अमेरिका का जो दबाव है वो पाकिस्तान के ऊपर हर हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान हर हमेशा उनके जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान अमेरिकन जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके साथ अपनी जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना
और लॉबिंग फॉर पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रांग इन अमेरिका.